शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चैतन में वो देवियाँ आ गई, चैतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित चैतन्य नव देवी दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि के शुभ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि दैवी शक्तियों की आसुरी शक्तियों पर विजय का यादगार तो है ही, साथ साथ नवरात्रि इस कलियुगी रूपी रात में ध्यान व तपस्या के बल से स्व की अंतरात्मा को जगाने का भी यादगार है। अनेक वर्षों के बाद नारद पृथ्वी का अवलोकन करने निकलता है और क्या देखता है, आइए देखें। नारायण 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 नारायण। मैं कितने समय के बाद पृथ्वी लोक पर आया हूं। वाह 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 मानव, ये गगन चुंबी इमारतें, ये आकाश में उड़ने वाले विमान मानव, अब तो तूने अन्य ग्रहों पे भी पहुंचना शुरू कर दिया है। धन्य है मानव, धन्य है। नारायण नारायण। प्रभु, ये क्या हो गया है? ये क्या हाल हो गया है पृथ्वी लोक का प्रभु? चारों तरफ त्राही त्राही मच गई है। कहीं पर दंगे तो कहीं पर युद्ध, चारों तरफ खून की नदियां बह रही है प्रभु। घर घर में कलह कलेश लगा हुआ है। मानव जीवन से शांति प्यार मधुरता एक दूसरे के लिए समान सब चला गया है प्रभु। ये क्या हो रहा है? व्यवहार व व्यापार में ईमानदारी सच्चाई व भरोसा सब चला गया है प्रभु। हर मानव का मन दुखी, मन उदास हो चुका है। आज खुलेआम अबला नारियों पर अत्याचार हो रहे हैं प्रभु। प्रभु रहम रहम प्रभु। क्या होगा आपकी इस सुंदर रचना पृथ्वी लोक का प्रभु? नारायण नारायण। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। पहचाना मुझे? मैं तुम सबके अंदर बैठा हुआ तुम्हारा ही काला रूप हूं, जिसे तुम अभी तक नहीं निकाल पाए। मैं हूं माया राक्षस, मैं हूं माया राक्षस, माया राक्षस।
नारायण नारायण। माया राक्षस, तुम यहां भी? नारायण नारायण। हाँ, मैं माया राक्षस, धरती हो या आकाश, मनुष्य का चाहे जहां पर भी हो निवास, मानव मुझसे बच के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे भी अंदर हूं, तुम्हारे भी अंदर हूं, और तुम सभी के अंदर हूं। नारायण नारायण, अब समझ में आया, यह सब तुम्हारी माया है। माया राक्षस, क्यों इस सुंदर पृथ्वी को नष्ट करने के पीछे पड़े हो? क्यों मानव को दुखी कर रहे हो? नारद, मैं किसी के पास नहीं जाता। मानव स्वयं मुझे बुलाता है, स्वयं मुझे बुलाता है अपने नकारात्मक व अशुभ विचारों से। जैसे जैसे वो विचार करता है, वैसी उसकी भावनाएं बनती है। मानव कभी जलन के रूप में, कभी एक दूसरे के तुलना के रूप में, कभी उदासी के रूप में, तो कभी अभिमान के रूप में मुझे बुलाता है। नारायण नारायण। हाँ, और सुनो नारद, कभी लालच के रूप में, तो कभी हीन भावना के रूप में मेरा आह्वान करता है, मेरा आह्वान करता है। नारायण नारायण। जब भी मानव इन भावनाओं के प्रभाव से विचार करेगा, जहां भी होगा, वहां मैं पहुंच जाऊंगा मुनिवर, वहां मैं पहुंच जाऊंगा। नारायण नारायण। और हां मुनिवर, जब तक मानव अपनी अंतरात्मा से दूर रहेगा, मैं उस पर हावी होता रहूंगा, हावी होता रहूंगा। हाँ। नारायण नारायण। प्रभु ये संसार तो रो नर्क बन चुका है, जो बाहर से चमक रहा है लेकिन अंदर से खोखला बन चुका है। प्रभु अंदर से खोखला बन चुका है। प्रभु आखिर वो कौन सा राज है अंतर आत्मा तक जाने का, जिसे मानव नहीं जानता? प्रभु आखिर वो कौन सा राज है अंतर आत्मा तक जाने का, जिसे मानव नहीं जानता? प्रभु आप दया करो, कृपा करो और मानव को इस मायावी राक्षस से, मायावी संस्कारों से मुक्त करो। प्रभु अब तो आपको आना होगा, अब तो आपको आना होगा और इस समस्या को सुलझाना ही होगा। अब तो आपको आना ही होगा। प्रभु नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवी। आप तो दिव्य शक्ति स्वरूपा प्रतीक हो रही हैं मुझे। देवी आपको नारद का प्रणाम। प्रणाम मुनिवर, मनुष्य ने बाह्य रूप से तो अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन वो अपने अंतर्मन से दूर हो गया है
और ज्यादा भौतिक वस्तुओं के पीछे अपनी वास्तविकता व आत्मिक शक्तियों को भूल चुका है। इसलिए अब उसे थोड़ा समय निकाल अपने को अंतर ध्यान में ले जाना आवश्यक है। अपनी विशेषताओं व कमियों को पहचानना आवश्यक है, तभी उसके बुरे संस्कार व त्रुटियां खत्म होगी और माया रूपी राक्षस का अंत होगा। अति उत्तम देवी, आइए हम सभी इस माया राक्षस से मुक्ति का मार्ग ढूंढें और अपने को सर्व गुण संपन्न व पुरुषोत्तम बनाएं। आइए हम सभी अंतर ध्यान में बैठते हैं। नारायण 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 नारायण। कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। मैं अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ। प्रणाम देवी। हे मानव, अब तुम्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं नवदुर्गा, जो तुम्हारी ही आंतरिक शक्तियों का स्वरूप हूँ, वो अब जाग चुकी है। बोल अम्बे माता की जय। हे माया राक्षस, अंतर्ध्यान से मानव की अंतरात्मा जाग चुकी है, इसलिए अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। अंत तो मानव का होगा। अब अपने दूषित विचारों से वो एक दो का अंत करेगा और दूषित विचारों के चक्कर से मानव निकल नहीं सकता। माया राक्षस, एक जागृत आत्मा के आगे माया की कोई ताकत नहीं। संभाल दुष्ट अपने आप को। तुम्हारा अंत तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरी मायावी शक्ति के आगे कोई दैवी शक्ति काम नहीं करेगी। बोल अम्बे माता की जय। जगदम्बे माता की जय। दुर्गा माता की जय। हे मानव, जब तुम अपने आप को शरीर में विराजमान एक चमकती हुई ज्योति व शक्ति अनुभव करोगे, तब दैवी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करती रहेंगी। इसलिए इस नवरात्रि पर मेरा सही पूजन तब ही होगा जब तुम अंतर्ध्यान होकर शिव से शक्ति लेकर अपने आप को सर्व गुणों व शक्तियों से संपन्न करोगे और माया राक्षस पर विजय प्राप्त करोगे। हे मेरे प्रिय भक्तों, हम नव देवियां तुम्हें माया राक्षस अर्थात बुरे संस्कारों के ऊपर विजय का वरदान देती है। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ,
कलयुग का अथवा ब्रह्मा की रात्रि का अंत होता है, तब सभी आत्माएं आसुरी गुणों से पीड़ित अज्ञान निद्रा में सोई हुई और आत्मिक शक्ति से हीन हो जाती है। ऐसी अज्ञान रात्रि के समय स्वयं पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं। उनके मुखारविंद द्वारा जो नर नारियां ज्ञान सुनकर और अपने जीवन को परिवर्तित करके नया आध्यात्मिक जन्म पाते हैं, वे ही सच्चे अर्थ में ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। उन्हीं ब्रह्मचर्य व्रत धारिणी कन्याओं माताओं को शिव शक्तियां कहते हैं। ऐसी भवानी भवप्रिया प्रजापिता ब्रह्मा की पुत्री ब्रह्मा कुमारी है। सर्व मानव मात्र का कल्याण करने वाली, दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने वाली, सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, आहार विहार तथा आचार विचार को शुद्धि प्रदान करने वाली यही माँ वैष्णवी है। हे माँ अम्बे, जैसे दीपक चौहों ओर का अंधकार हर कर प्रकाश कर रहा है, आप भी हमारे जीवन में प्रकाश कर दो। हमारे अज्ञान अंधकार को हर कर हमारे दुख दूर कर दो। हे माँ, हमें शक्ति दो, हमें शांति दो। हे माँ जगदम्बे, हम आपको भावपूर्ण नमन करते हैं। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, जिनके ध्यान मात्र से ही जन्म जन्म की दरिद्रता का नाश हो जाता है। सागर से उत्पन्न धन की देवी कमला सिनी माँ धन लक्ष्मी है। वैभव प्राप्ति करा के भी वैभव की विलास से मुक्त थी। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते भी अलिप्त रहता है, अमृत कलश धारण कर सर्व को ज्ञान अमृत देती है, तो हमें भी निर्लोभी निर्मोही बन वैभव की प्राप्ति करनी है। हे विष्णु प्रिया महालक्ष्मी, मेरा नमस्कार स्वीकार करो। माँ लक्ष्मी जी मेरे घर में पधारो, माँ लक्ष्मी जी मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी पधारो, कुमकुम भरे पग धारो, माँ लक्ष्मी पधारो। कुमकुम भरे पग धारो, माँ लक्ष्मी पधारो। कुमकुम भरे पग धारो, माँ लक्ष्मी पधारो। आओ माँ आओ, सुख बरसाओ, वैभव
कमी कमजोरियां और बीमारियां मिटाकर तंदुरुस्ती का वरदान देने वाली आप माँ खोड़ल हो। संसार के मृत तृष्णा से व्याकुल आत्मा जब सच्चे मन से माँ को पुकारती है, तब माँ अपने दया के द्वार खोल देती है और पल में ही संकट दूर कर देती है। इस दुर्गम संसार रूपी सागर से पार उतारने वाली आप मैया हो। हे माँ खोड़ल, आपको मैं शत शत नमन करती हूँ। खोड़ल तू खमकारती खरे जगत नी मार, चारण कुळ मां जन्मीने जग माथई प्रख्यात। जोग माया तू जागती परगट आपोआप, तारा शरणे आवे ना दूर करे संताप। आशीर्वाद तू आपती ऊंचो करीने हाथ, मगर वाली तू मावड़ी बनजे अनाथ निनाथ। जय जय खोड़ल माँ, जय जग जननी माँ। 64 कलाओं की अधिष्ठात्री विद्यादायिनी माते, आपकी स्नेहमयी दृष्टि से हमारी तुच्छ बुद्धि जागृत होती है। ज्ञान वीणा की तार छेड़कर संसार को प्रगति के पथ में ले जाती है। हाथ में वीणा और शास्त्र धारण करने वाली श्वेत वस्त्रधारी हंसवाहिनी माँ सरस्वती सनातन सत्य, सद्ज्ञान, सद्बुद्धि की अधिपति है। माँ, आप यथार्थ निर्णय शक्ति, परम शक्ति की वरदाता हो। हे माँ शारदे, आप कला और विज्ञान का पवित्र संगम हो। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सर्वशास्त्रमयी वेदों की अधिपति, जीव आत्माओं को सन्मार्ग पर प्रेरित करने वाली वेद माता ही देवी गायत्री है। शक्ति, बुद्धि और सिद्धि की दाता आप त्रिशक्तियों की वरदानी हो। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री हे जननी, आप प्रतिकूल वातावरण और विषम परिस्थितियों के बीच भी अचल आत्मस्थिति की प्रतीक है। निराश न होकर बुलंद हौसले और सर्व का उमंग उत्साह बढ़ाने वाली शिव शक्ति हो। माँ गायत्री तेरे चरणों में, माँ गायत्री तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ गायत्री तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पुरीत होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। झंकार करो ऐसी सद्भाव उभर आए। माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं।